सॉल्विंग फॉर एन अननोन नंबर ऑफ ईयर्स। इससे पहले हम जितने भी न्यूमेरिकल पीछे इस लेक्चर में सॉल्व करते रहे हैं उसमें हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता होते थे। कहीं 3 साल का ड्यूरेशन हमें बताया जाता था, कहीं 5 साल का ड्यूरेशन गिवन था। अब जो बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हमें नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो क्या कहते हैं हमें अवेलेबल नहीं होते। हमें प्रेजेंट वर्थ दे दी जाती है या प्रेजेंट अमाउंट दे दी जाती है सवाल में, और उसके साथ फ्यूचर अमाउंट भी दे दी जाती है, और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू भी हमें दे दी जाती है, और एन की वैल्यू पूछ ली जाती है कि कितनी होगी। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की कुछ कहती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर $1000 टू डबल इन वैल्यू एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। अब अगर इस स्टेटमेंट को वो थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू है वो है 1000, कि आज अगर अपने अकाउंट में आप $1000 जमा करवाते हैं 5% इंटरेस्ट रेट पर, तो इस 1000 को डबल होने में, यानी कि 2000 फ्यूचर की वैल्यू अब दे दी गई है कि ये $1000 को फ्यूचर में डबल होने के लिए, जो कि $2000 है, 5% के इंटरेस्ट रेट पे कितने साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा। अब इसमें एफ की वैल्यू भी अवेलेबल है जो कि सवाल में डबल से बता दी गई थी। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी दे दी गई है जो कि $1000 है। हमें आई की वैल्यू भी इस सवाल में दे दी गई है। तो हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग, कि कितना अरसा रिक्वायर्ड होगा, कितना पीरियड हमें रिक्वायर होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमने क्या देखा था, आप यहाँ पर एफ का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर पी का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एफ का फार्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे एफ भी गिवन था, पी भी गिवन था। अगर आप इस फार्मूले की जगह पी वाला जो फार्मूला है वो भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी आंसर ठीक आपका आएगा। उसमें सिर्फ इशू थोड़ा सा आपको आएगा कि वहाँ पर एन के साथ माइनस का साइन होगा, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप पॉजिटिव एन जो कि एफ वाला फार्मूला है उसी को यूज़ करें। तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसमें जो गिवन वैल्यूज़ थी वो मैंने इंसर्ट कर दी। पी मुझे गिवन है यहाँ पर, एफ मुझे गिवन है यहाँ पर, और आई की वैल्यू मुझे गिवन है। ले और इस आई की वैल्यू को और एफ और पी की वैल्यू को यूज करते हुए मैं करूंगा क्या, एन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा। 5 क्या होगा जाए 0.05, और इसको जब आप 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.05, और एन हमने अभी फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब 2000 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक दफ़ा बीच ये देखें यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है तो लिहाजा ये 1000 उधर जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1.05 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 2। अब हमने मैथमेटिक्स का अगर आप अपनी एफएससी को थोड़ा सा रिवाइज करें तो जब भी कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनती थी तो जो पावर हमारे पास होती थी वो मल्टीप्लाई हो जाती थी और दोनों तरफ हम लॉग ले लेते थे। अब इधर भी हमने ऐसे ही किया, ये पावर जो थी ये मल्टीप्लाई होगी और दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया वैल्यूज का। एन को एक तरफ रखा, दोनों लॉग की वैल्यूज को डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो मेरे पास एन की वैल्यू आई है अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि 5% इंटरेस्ट पर आज अगर आप $1000 अपने बैंक में जमा करवाएं तो ठीक 15 साल बाद इस इंटरेस्ट रेट पे आपकी ये अमाउंट
दुगनी हो जाएगी। तो ये जो स्पेसिफिक केस था, ये अननोन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, जब आपको नंबर ऑफ ईयर्स ना पता हो, आपको एफ की वैल्यू दे दी जाए, आपको पी की वैल्यू दे दी जाए, आपको आई की वैल्यू दे दी जाए, तो जोन सा मर्जी सिनेरियो हो, आपने जो है नंबर ऑफ ईयर्स इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसकी प्रेजेंट वर्थ आपने अब कैलकुलेट करनी है। उस प्रेजेंट वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए इसमें फर्दर फिर हमारे पास डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। सबसे पहला केस इसमें हमारे पास क्या है जी, आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दिए जाएं कि अल्टरनेटिव वन ये है, अल्टरनेटिव टू ये है, और उन अल्टरनेटिव्स में जो एन की वैल्यू है वो सेम रख दी जाए। यानी कि अल्टरनेटिव वन में भी 3 साल का दौरानिया रख दिया जाए और अल्टरनेटिव टू में भी 3 साल का दौरानिया रख दिया जाए। तो ये पहला टाइप ऑफ केस होगा प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने का। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अ फर्म इज ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ टू weighing scales इट शुड इंस्टॉल to check a package filling operation in the plant. The ideal scale would allow better control of the filling operation and result in less overfilling if both scales have lives equal to 6 year analysis period. अब ये स्टेटमेंट काबिल गौर है कि इफ बोथ स्केल्स हैव लाइफ, यानी कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दोनों की जो लाइव या जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर पीरियड हमने उस पर एनालिसिस रन करना है। तो n की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ गई 6। अब ये दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए n की वैल्यू सेम आ गई है। विच वन शुड बी सिलेक्टेड, तो इन दो ऑप्शंस में से आपने एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है कि एक एटलस कंपनी बना रही है और दूसरी कंपनी जो है टॉम थम के नाम से कंपनी है, वो ये चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। तो इन दोनों की डिफरेंट कॉस्ट्स और इसकी सैलवेज वैल्यूज और यूनिफॉर्म एनुअल बेनिफिट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इन दोनों को अलग अलग आपने इन पे प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करनी है और अकॉर्डिंगली आपने फिर उसका डिसीजन लेना होता है। अब ये देखें, इंटरेस्ट की वैल्यू हमें आई की वैल्यू दे दी है 8%, दोनों केसेस में ये कांस्टेंट रहेगा। एन की वैल्यू हमें दे दी गई है 6 ईयर, दोनों केसेस में ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अब जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए तो मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप इसकी कैश फ्लो डायग्राम बना लें अलग अलग से। एटलस स्केल के लिए अलग से कैश फ्लो डायग्राम बना लें, टॉम थम स्केल के लिए अलग से कैश फ्लो डायग्राम बना लेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको ग्राफिकली चीज़ों का पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ नेगेटिव साइड पर जा रही है और कौन सी चीज़ पॉजिटिव साइड पर जा रही है, या कौन सी चीज़ आपके बटवे पे वज़नदार साबित हो रही है और कौन सी चीज़ आपको मुनाफा दे रही है, बेनिफिट दे रही है। अब सबसे पहले हम एटलस वालों का जो है इंस्ट्रूमेंट वो चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट वर्थ का फार्मूला मुझे पता है, नेट प्रेजेंट वर्थ जो हम निकालते हैं कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट। तो एटलस के लिए मुझे कॉस्ट प्रोवाइड की गई है $2000, तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख ली -2000, क्योंकि ये कॉस्ट है, माइनस होगी, मेरी जेब से ये चीज़ जा रही है, इसलिए मैंने इसको अलग करके माइनस लिख दिया। अब बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बेनिफिट के ज़ुमरे में आएंगे, यूनिफॉर्म एनुअल बेनिफिट। अब एनुअल बेनिफिट का मतलब याद रखिएगा, ये कैपिटल ए की वैल्यू आपको दी गई है और आपको यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए ब्रैकेट पी डिवाइडेड बाय ए आई एन ब्रैकेट क्लोज। और इस गिवन डाटा के एतबार से मैंने करना क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट वाला जो टेबल मुझे गिवन होगा उसमें चले जाना है। अब इंटरेस्ट वाले टेबल में मैंने सबसे पहले आई देखना है 8%, तो 8% वाला जो इंटरेस्ट टेबल होगा मैं उस पर चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये इंटरेस्ट टेबल वाली स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये देखें, ये मैं 8% इंटरेस्ट वाला जो टेबल था मैंने निकाल लिया। दूसरी चीज मैंने देखना है कि यहाँ पर मुझे
दूसरा रिक्वायर्ड डाटा कौन सा अवेलेबल है, तो वो मुझे पी ओवर ए वाला कॉलम मैंने निकाल लेना है। यहां से ये पी ओवर ए, ये वाला जो कॉलम है प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ये वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया। और एन की वैल्यू मुझे सवाल में दे दी गई थी 6 ईयर्स, तो यहाँ पर ये 6 है, इसके मैं पैरेलल मूव करता जाऊंगा, तो मेरे पास वैल्यू आती है 4.623। मैं स्लाइड्स पे वापस जाता हूँ, ये वैल्यू याद रखिएगा 4.623, ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर एटलस वाले केस में 4.623, और मुझे गिवन जो कॉस्ट थी वो 450 थी, उसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अब मुझे सैलवेज वैल्यू भी दे दी गई है, मतलब जब मैं इस चीज को 6 साल के बाद बेचूंगा तो वो $100 की बिकेगी। तो अब ये $100 भी पॉजिटिव वैल्यू है, बेनिफिट दे रहा है। अगेन मैं क्या करूंगा, अब ये आपको सैलवेज वैल्यू इन फ्यूचर, ये फ्यूचर वैल्यू आपको दे दी गई, ये चीज आपको 6 साल बाद जाके मिलेगी $100। तो आपके पास अभी ये एफ की वैल्यू दे दी गई है, आपने इस एफ की वैल्यू को पी में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने अगेन क्या करना है, जाना है इंटरेस्ट वाले टेबल्स पर। आई की वैल्यू क्योंकि 8% है, मैं यही वाला टेबल कंसिडर करूंगा। और दूसरी चीज मुझे क्या पता थी कि पी ओवर एफ अब जहां पर रिक्वायर्ड होगा ये वाला, अब मैंने पी ओवर एफ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और यहां पर एन की वैल्यू मेरे पास है 0.6302। ये वैल्यू मैं स्लाइड पर, यहां पर ये देखें 0.6302, ये मैंने लिख ली, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है $143। ये था एटलस के लिए। अब सेम इन्हीं स्टेप्स पर चलते हुए मैंने टॉम थम जो दूसरी कंपनी थी उसका मैंने नेट प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसकी कॉस्ट मुझे गिवन है 3000, ये माइनस में चली जाएगी। एनुअल बेनिफिट यानी कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है, और मैंने पी ओवर ए निकालना है, प्रेजेंट वर्थ इसकी निकालनी है। तो पी ओवर ए 8% इंटरेस्ट रेट है, एन की वैल्यू 6 है। आपने अगेन इंटरेस्ट वाले टेबल पर जाके वैल्यू निकाल लेनी है और उसको 600 से मल्टीप्लाई कर देना है। सैलवेज वैल्यू मुझे पता है 6 साल बाद मुझे मिलेगी, यानी कि ये अब मुझे एफ की वैल्यू दे दी गई है। अब इस एफ की वैल्यू को मैंने पी में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, 700 इंटू पी डिवाइडेड बाई एफ, क्योंकि अब मैंने, मुझे एफ की वैल्यू दी गई है, सैलवेज वैल्यू जो 6 साल बाद जाके मुझे मिलेगी, तो उसको अब मैंने प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करना है। तो पी ओवर एफ हो जाएगा, आई की वैल्यू 8% पे रहेगी, एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। इंटरेस्ट वाले टेबल पर आप जाएंगे, 8% वाला इंटरेस्ट टेबल ओपन करेंगे, उसके बाद आपने पी ओवर एफ वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, और एन के अगेंस्ट जो कि 6 था उसके अगेंस्ट पी ओवर एफ वाला जो कॉलम था उसमें जो भी वैल्यू थी वो उठा लेनी है, और वो आती है 0.6302। सेम जो पिछले जगह पर आई थी सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, और उसको जब 700 से आपने मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है $215। अब मैं निकाल रहा था नेट प्रेजेंट वर्थ, तो डॉलर्स में जिसकी जितनी ज्यादा कीमत होगी इसका मतलब है कि इसकी नेट प्रेजेंट वर्थ उतनी ज्यादा है, ये उतनी फायदामंद चीज है, तो मैं इसको कंसिडर कर लूंगा, ऑप्शन बी को। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी दो अल्टरनेटिव्स हमें दे दिए गए हैं, एक डिवाइस ए और दूसरी डिवाइस बी। इन दो डिवाइसेस में से मैंने बताना है कि कौन सी वाली डिवाइस मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब मैंने बेनिफिट निकालना है, तो जिस जिस भी डिवाइस का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ज़्यादा होगा उसको मैं कंसिडर कर लूँगा। सवाल की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि डिवाइस ए मुझे गिवन है और डिवाइस बी भी मुझे गिवन है। डिवाइस ए का मुझे ये बताया गया
कि $300 की मुझे सेविंग होती है एनुअली। तो यहां पर मैंने इसकी जब कॉस्ट कैश फ्लो डायग्राम बनाई, तो ईयर 1 से ईयर 5 तक ये कांस्टेंट रहेगी $300 जो मुझे बचत होगी। और फिर जब मैं डिवाइस बी की बात करता हूं, तो डिवाइस बी में मुझे पहले साल $400 की बचत होगी, दूसरे साल $350 की डॉलर्स की बचत होगी। इसने कहा है विल डिक्लाइन $50 एनुअली, कि पहले साल आपको जितनी बचत होगी उसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स में वो बचत $50 गिरती जाएगी 5 सालों तक। तो दूसरे साल ये 350 हो गई, तीसरे साल ये बचत $300 होगी, चौथे पे जाके 250 हो गई, और एंड ऑफ द लाइफ जो कि 5वां साल है वो $200 की आपको बचत होगी। दोनों डिवाइसेस के केस में एन जो है वो सेम रहेगा 5 साल, और हमें आई की वैल्यू दे दी गई है 7%। दोनों डिवाइसेस की जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी हमें दे दी गई है $1000। तो हमने करना क्या है, दोनों डिवाइसेस का अलग अलग से हमने बेनिफिट्स निकाल लेने हैं, और उन बेनिफिट्स में से जिस भी डिवाइस का बेनिफिट्स मैक्सिमम होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम डिवाइस ए को कंसीडर करते हैं। अब आप इस पे देखें, आपको कैपिटल ए की वैल्यू दे दी गई है, और कैपिटल ए की वैल्यू को यूज करते हुए आपने कैपिटल पी की वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वर्थ निकाल रहे हैं, तो आपने पी ओवर ए वाला फार्मूला यूज कर लेना है। आई की वैल्यू 7% है, एन की वैल्यू 5 है, अमाउंट आपको दे दी गई है $300। सिंपल आपने करना क्या है, इंटरेस्ट वाला टेबल उठाना है जो कि 7% वाला होगा, पहला स्टेप। दूसरा, आपने पी ओवर ए वाला कॉलम चूज कर लेना है। तीसरा स्टेप, आपने N5 के सामने कॉलम P ओवर A के नीचे जो भी वैल्यू होगी जो कि 4.1 बनती है वो आपने यहां पर लिख ली। इसको जब 300 से आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइस ए के जो बेनिफिट्स हैं वो आते हैं $1230। और इसी तरह जब मैं डिवाइस बी के बेनिफिट्स देखता हूं, अब यहां पर जो सिनेरियो है ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि पहले साल था 400, फिर था 350, फिर था 300, फिर हो गया 250, फिर हो गया 200। जहां पर भी आपका सिनेरियो इस तरह का हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो एक यूनिफॉर्म अंदाज से डिक्रीज होती चली जा रही है, तो उस स्पेसिफिक केस में हमने जब अपने इंटरेस्ट टेबल पर जाना है तो वहां पर हमने अरिथमेटिक ग्रेडियंट वाले कॉलम्स को ही कंसिडर करना है। मैं अपने पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ। जब भी आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के हिसाब से डिक्रीज होती चली जाए, जिस तरह के डिवाइस बी का केस है कि पहले साल 400 थी, फिर 350 हो गई, फिर 300, फिर 250, मतलब ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न से $50 के हिसाब से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती चली जा रही है। तो जब भी केस इस तरह का बने, वहां पर हमने हमेशा जब भी इंटरेस्ट टेबल्स यूज करने हैं तो वो अरिथमेटिक ग्रेडियंट वाले कॉलम्स के अंडर ही हमने वैल्यूज उठानी होती हैं। अब डिवाइस बी को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इस चीज को लेकर हम डिवाइस बी के बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ईयर 1 पर मैं आऊंगा। ईयर 1 पर मैंने ये देखा कि 400, पहला जहां से मेरी कॉस्ट स्टार्ट होती है एनुअली, जहां से स्टार्ट होती है और उसके बाद फर्दर डिक्रीज होती चली जा रही है, तो पहली जो कॉस्ट है पहले साल की वो एनुअल, क्योंकि ये एनुअल केस है और ग्रेडियंट केस है, तो मैंने 400 वाली जो वैल्यू है ये एनुअल केस कंसिडर होगा। पहले ईयर की पहली कॉस्ट जो है 400 इंटू पी ओवर ए, एनुअली डिक्रीज कर रही है, यानी कि 1 2 3 4 हर साल $50 डिक्रीज कर रही है, तो इसीलिए ये एनुअल केस होगा। तो पहली कॉस्ट के केस में क्या हुआ, 400 ब्रैकेट पी ओवर ए वाला केस होगा। आई की वैल्यू 7% मुझे दे दी गई है,
एन की वैल्यू मुझे 5 दे दी गई है। अगेन मैं करूंगा क्या, इंटरेस्ट वाले टेबल्स पर जाऊंगा, यहां पर 7% वाला इंटरेस्ट टेबल मैंने खोला और प्रेजेंट वर्थ फैक्टर इसमें पी ओवर ए मैं निकाल रहा हूं, ये वाला कॉलम मैं कंसिडर करूंगा और एन की वैल्यू मुझे दे दी गई है 5। तो 5 के सामने कैपिटल पी ओवर ए के कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो मैं लिख लूंगा। वो थी 4.1। ये देखिए 400 इंटू 4.1। अब आगे आप ये देखें कि हर साल 50-50 डॉलर डिक्रीज होते चले जा रहे हैं इस 400 कॉस्ट में से। तो अगली जो आप वैल्यू निकालेंगे वो माइनस होगी। तो ये जो 50-50 डॉलर की वैल्यू माइनस होती चली जा रही है, इसकी अब हमने प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करनी है। इसकी प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए हमने एरिथमेटिक ग्रेडियंट वाला कॉलम चूज करना है। उसका मैंने बता दिया है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के हिसाब से डिक्रीज होती चली जा रही है, तो ये एक ग्रेडियंट बनता चला जा रहा है। इसलिए हम $50 को एज अ कैपिटल जी कंसिडर करेंगे। तो -50 पी ओवर जी, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो ऊपर होती है, यानी कि पी मैंने कैलकुलेट करना है इसलिए वो ऊपर चली गई। पी ओवर जी, आई की वैल्यू थी 7%, 5 की वैल्यू थी एन की वैल्यू थी 5। अब मैं जाऊंगा इंटरेस्ट टेबल 7% वाला खोलूंगा और यहाँ पर पी ओवर जी वाला कॉलम उठा लूंगा अरिथमेटिक ग्रेडियंट के अंडर। तो पी ओवर जी पर मैं आ गया और यहाँ पर मुझे एन गिवन था 5, तो एन के सामने में आया तो वैल्यू थी 7.647। ये वैल्यू मैं उठाऊंगा और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है $1257.65। अब आप लोग ये देखें कि जो बेनिफिट है डिवाइस ए का वो $1230 है और जो डिवाइस बी है उसका बेनिफिट है $1257.65। तो ऑब्वियसली हम बेनिफिट्स को कंसिडर करते हुए बी वाली डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है इसी केस का। इसमें सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि एक जगह पर हमने स्मॉल एक्वाडक्ट पानी के लिए कंस्ट्रक्ट करनी थी। तो ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर मैं सिनेरियो आपको समझाता हूँ। वाइन काउंटी विल बिल्ड एन aqueduct to bring water in from the upper part of the state. It can be built at a reduced size now for $300 million and could be enlarged after 25 years for an additional $350 million। तो पहला केस हमें उसने बता दिया कि आप आज इसको कंस्ट्रक्ट कर लें और उसकी इनिशियल कॉस्ट होगी $300 मिलियन और 25 साल के बाद इसी एक्वेडक्ट को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा जिस पर मजीद लागत आएगी $350 मिलियन। और इसका अल्टरनेटिव हमें बताया गया है कि अगर आप आज ही इसको फुल साइज एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर हमें लागत आती है $400 मिलियन की। हमें एन दे दिया गया 50 50 years एनालिसिस पीरियड और मेंटेनेंस कॉस्ट आर स्मॉल एंड मे बी इग्नोर्ड और एट 6% इंटरेस्ट विच अल्टरनेटिव शुड बी सिलेक्टेड। इसको 25 कर लें, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है यहाँ पे। एनालिसिस पीरियड एन हमें दे दिया गया 25। तो ये दो डिफरेंट केसेस थे। एक में हमें कहा गया कि आज छोटे साइज की एक्वाडक्ट बना लें, $300 मिलियन खर्चा आएगा और 25 साल के बाद यही एक्वाडक्ट आप इसको एक्सपेंड कर दें और उसकी एक्सपेंशन में $350 मिलियन लगेंगे। ये पहला केस था। उसका मुतबादल हमें ये कहा गया कि आप आज ही फुल साइज एक्वाडक्ट कंस्ट्रक्ट कर लें जिसकी लागत आएगी $400 मिलियन। हमें एन की वैल्यू दी गई 25
और इंटरेस्ट दे दिया गया 6%। तो हमें जो दूसरा अल्टरनेटिव था उस पर तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्ट ही हमें कॉस्ट पहले से दे दी, जो कि 400 मिलियन डॉलर्स की थी। लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि ये जो 350 मिलियन डॉलर्स का एडिशनल खर्चा होगा फ्यूचर में, इसकी प्रेजेंट वर्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तब हमें पता लगेगा कि इन दो अल्टरनेटिव्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा फिजिबल है। तो जो ऊपर वाला अल्टरनेटिव था, इसमें जो इनिशियल कॉस्ट थी वो थी 300 मिलियन डॉलर्स। वो ऑलरेडी हमें दे दी गई, इस पे ये है ही प्रेजेंट कॉस्ट, तो इस पे प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगली कॉस्ट मैंने प्लस कर दी, क्योंकि दोबारा भी खर्चा होगा, तो वो वाला खर्चा और ये वाला खर्चा मिला के हमें पता लगेगा टोटल खर्चा कितना आएगा। तो ये जो 350 मिलियन की फ्यूचर कॉस्ट आपकी है, इस पर अब आपने इसकी प्रेजेंट अमाउंट कैलकुलेट कर देनी है। यानी कि फार्मूला लगेगा P/F वाला। आई की वैल्यू 6% है, एन की वैल्यू 25 है। इंटरेस्ट वाले टेबल पर जाएंगे आप, 6% वाला टेबल खोलेंगे, P/F वाला कॉलम निकालेंगे, एन 25 के सामने जो भी वैल्यू होगी उसको आप 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आता है 81.6 मिलियन। इसको जब आप 300 में ऐड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 381.6 मिलियन। तो आज अगर आप मुकम्मल एक्वाडक्ट बनाते हैं तो आपको 400 मिलियन डॉलर्स का खर्चा होगा। लेकिन अगर आप आज छोटे साइज की एक्वाडक्ट बना लेते हैं और 25 साल के बाद उस पर मजीद उसको एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, जिस पर 350 मिलियन डॉलर्स की लागत आई थी, तो उस 350 मिलियन डॉलर की प्रेजेंट वर्थ जब आप टोटल कैलकुलेट करते हैं 300 मिलियन डॉलर में, तो वो बनती है 381.6 मिलियन। तो इन दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन वन ज्यादा सूटेबल है। वी विल गो विद ऑप्शन वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल साइज एक्वाडक्ट। बस आखिरी तीन चार दो एक एग्जांपल्स गालबन और होंगी, दो या तीन। ये जो अभी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसमें जो एन की वैल्यू है दोनों अल्टरनेटिव्स में, वो अब डिफरेंट आने वाली है। पिछले जितने भी मैंने केसेस आपके सामने रखे, जितने भी अल्टरनेटिव्स हम चूज करते रहे, वहां पर एन की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होती थी। अब एन की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट होने जा रही है। तो उस डिफरेंट एन के केसेस में हम चीजों को किस तरह सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। एक का नाम है स्पीडी और दूसरा मैन्युफैक्चरर है अलाइड। अब अगर हम स्पीडी जो मैन्युफैक्चरर है उससे हम अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट की खरीद जो हमें पड़ेगी वो $1500 होगी। और अगर हम अलाइड वाले से इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसकी लागत हमें पड़ेगी $1600। अगर हम स्पीडी से वालों से इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल होगी। यानी 5 साल के बाद आपको या तो इसको बेचना पड़ेगा, अगर आप बेचेंगे तो $200 लगेंगे, या ये इक्विपमेंट दोबारा परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अलाइड वालों से खरीदते हैं यही चीज, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट तो $1600 होगी, लेकिन यूजफुल लाइफ उसकी अब 10 साल हो जाएगी। अगर आप 10 साल बाद उसको बेचेंगे तो वो आपकी $325 में बिकेगी। अब जब भी हमें कंपैरिजन का कहा जाए और एन की वैल्यू हमें डिफरेंट दे दी जाए, तो इन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की जो एन की वैल्यू है, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसकी बेस पर हम अपना एन की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं और दोनों अल्टरनेटिव्स को उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाली वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ऐसा नंबर जिस पर ये दोनों डिवाइड हो सकें। अब 5 और 10 इन दोनों के लिए करीब तरीन नंबर कौन सा होगा? 10। 5 भी उस पर डिवाइड हो सकता है, 10 भी उस पर डिवाइड हो सकता है। तो मैं इन दोनों केसेस को
सॉल्व करने के लिए n की वैल्यू 10 रख लूंगा। कैश फ्लो डायग्राम जब मैं 10 साल की बनाऊंगा तो केस बी के लिए, अलाइड के लिए इस तरह की बनेगी। इनिशियल में 1600 आ जाएगी और 10 साल के अख्ताम पर सैलवेज वैल्यू आ जाएगी। और केस वन के में होगा क्या कि 5वें साल आपकी सैलवेज वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन 5वें साल ये इंस्ट्रूमेंट आपको दोबारा रीपरचेज करना पड़ेगा, तो आपको 1500 रुपया दोबारा देना पड़ेगा। और ये फिर मजीद 5 साल चलेगी, यानी कि 10 तक, और 10वें साल आप इसको दोबारा रीसेल कर देंगे $200 की। तो पहले केस में कैश फ्लो डायग्राम इस तरह बनेगी, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने 10 फिक्स कर ली है। अब मैं सबसे पहले स्पीडी के लिए क्या करता हूं, प्रेजेंट वर्थ निकाल लेता हूं। इनिशियल कॉस्ट है मेरे पास, मैं अभी इनिशियल कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा, $1500, वो मैंने लिख ली। आगे मैंने क्या किया, क्योंकि 5वें साल जाके मुझे सैलवेज वैल्यू मिल रही है $200 की, लेकिन वहां पर मुझे $1500 भी अपनी जेब से खर्चने पड़ रहे हैं। तो मैं होगा क्या, प्लस ब्रैकेट क्लोज 1500 माइनस 200, क्योंकि ये फ्यूचर कॉस्ट है, इसको मैं प्रेजेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगेन पी ओवर एफ वाला फार्मूला लगेगा, और